मुझे ये बताइएगा, ये किसको एक तो रिलीफ मिलता वो आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ये भी कि आईनी बेंच मुकम्मल इंसाफ की नुक्ता नजर से किसी तीसरे फरीक को रिलीफ दे सकता है? देखिए जनाब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो गलतियां हुई हैं, जिसका फायदा जो मुखालफिन है वो हासिल भी कर रहे हैं। और जहां तक केस की बात है, देखिए सब जुडिस मामला है और अभी टेक्निकल जो गुफ्तगू हुई और जो जजेस ने अपना माइंड अप्लाई किया उसी से हम फोर्स ही कर सकते हैं। फैसल सिद्दीकी के जो आर्गूमेंट्स थे, तो मुझे लगता ये है, मैं बिल्कुल इस पर दायरा अदालत फैसला करेगी, लेकिन चूंकि बीइंग ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मैं जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, लगता यह है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि टेक्निकल उनको बहुत ज़्यादा उनसे गलतियां हुई हैं। और दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आपको जरा बताऊँ ना, जब आपका इंतखाबात का तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद है, तो इस नशिस्तें मिलने के बाद किसी फ्रीक को भी मिले, जी जी, वो जिसको मर्जी मिले, उससे ना तो मुल्क में कोई बौछार आएगा और ना कुछ होगा। यही इस तरह सिस्टम चलता रहेगा। ये 5 साल इसी तरह रहेगा कि इंतखाबात ठीक हुए नहीं हुए, नशिस्तें उनको मिल गई, ये इसी तरह चलता रहेगा। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरा बजट पेश हो चुका है, 3 साल रह गए हैं और 2 साल निकलेंगे, 1 साल आखिरी इंतखाबात का होता है। तो मुझे लगता यह है कि ये सारे जो हालात है, वाकयात हैं, इसी तरह कभी नशेबो फराज आएगा, कभी कमी आएगी, एक लम्हे को मान लिया जाए ये रिश्ते मिल गई हुकूमत को और डिवाइड हो गई, नून लीग में चली गई, पीपल्स पार्टी में बढ़ गई, जाहिर सी बात है फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। अब आगे आने वाला जो फिर एक जो मुल्क का सियासी मंजरनामा होगा वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं 27वीं देखना, जब 26वीं आईनी तरमीम में आपके मेजॉरिटी जो चीजें थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं, हल हो चुकी हैं, आपने आईनी बेंच तश्कील दे दिया, आईनी बेंच ने अपना काम कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद मैक्सिमम क्या होगा मुझे बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पोजीशन में नहीं ना कि वो बाहर निकले, तहरीक का आगाज करे, नेवर एवर नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं, वो 1 पॉइंट एजेंडे पर एक नहीं हो सकते, तो फिर उन्हें आगे क्या करना है? ये सारे पार्लियामान के अंदर, अदालतों के अंदर इस तरह केसेस चलते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचाती रहेगी, कभी अदालतों के बाहर शोर मचाएगी, कभी इडाला जेल के बाहर मचाएगी, कभी पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, ये इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि गुजरते वक्त के साथ साथ हुकूमत जो है वो मजबूत होती चली जा रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों की वजह से कमजोर होती जा रही है और जो उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना, वो मुझे हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा रज़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ना एक दरमियानी राह का ना हामी हूँ या मेरे ख्याल के अंदर ये होगा। मेरे ख्याल के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तें इस वक्त बची हुई हैं ये तकसीम होंगी और जिन फ्रीकैन में तकसीम होंगी उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा PTI को मिलेगा या PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेगा। क्योंकि अगर ये नशिस्तें पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर तकसीम हो गई तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN की जो इस वक्त की इक्वेशन है उसके अंदर तब्दीलियां लाना पड़ेंगी, क्योंकि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी की एक मिनट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग सर, नजरिए जरूरत के जैसे माजी में सब कुछ होता रहा है वैसे ही एक और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त देखिए ना PMLN को पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ कमी वाकया हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये सीटें बराबर में तकसीम होंगी सारे फ्रीकैन के अंदर और PTI को भी मिलेंगी, बल्कि मेजर शेयर ही उसके पास जाएगा, क्योंकि फैसला इस बुनियाद पे किया जाएगा कि किन्होंने बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था, उनका कोटा जो होगा रिजर्व सीटों का वो मिल जाएगा उनको। ठीक है, मतलब कि 80 पे से सारी सीटें नहीं मिलेंगी, 40 वाली सीटें, 38 वाली सीटें, रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मुझे लगता है जजिस की, आपकी ऑब्जर्वेशन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है।